Morning students, today we explain about deficiency diseases. First of all, I want to explain disease. What is disease? Sometimes we do not comfortable itself. This condition may cause disease. देखिए डिजीज़ जब हम अपने आप को सही महसूस नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही होती है, हमारा बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तो यह सिचुएशन डिजीज़ कहला सकता है। डिजीज़ को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट, जो कभी किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, और दूसरा किसी जर्म्स के इफेक्ट की वजह से हो। तो हम लोग अगले क्लासों में बाकी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। जब हमारा डिजीज़ जब कोई डिजीज़ हम इफ़ेक्ट करता है तो दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, हो सकता है मे बी हमारे शरीर में किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। सेकंड, मे बी हमारा शरीर किसी जर्म्स के द्वारा इफ़ेक्टेड हो। तो ऐसा डिजीज़ जो जर्म्स के द्वारा इफ़ेक्ट किया जाता है, इस तरह के डिजीज़ कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और ऐसा डिजीज़ जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हो सकता है विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो, इस तरह के डिजीज़ कहलाएंगे डिफिशिएंसी डिजीज़। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं, किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, द डिजीज़ कॉज्ड बाय insufficient supply of nutrients. The disease caused by insufficient supply of nutrients in our body are called deficiency diseases. जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ऐसा डिजीज़, इस तरह के डिजीज़ तब होते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज़ हमारे शरीर को तब इफेक्ट करता है जब हमारे शरीर को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा हो। यह कंडीशन कहलाता है डिफिशिएंसी डिजीजेस। हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि डिफिशिएंसी डिजीजेस, डिफिशिएंसी मतलब कमी की वजह से किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से डिजीज़ हो सकता है प्रोटीन की कमी की वजह से हो, विटामिन की कमी की वजह से हो, मिनरल्स की कमी की वजह से हो। किसी भी कमी की वजह से, जब किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से जब कोई डिजीज़ हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, इस तरह के डिजीज़ कहलाते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस। इसको एक्सप्लेन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, द डिजीजेज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीजेज। हमारे शरीर को जब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो पाता हो, हम अपने भोजन में पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हों, उस समय हमारा शरीर जिस डिजीज़ से सफ़र करता है, जिस तरह के डिजीज़ से सफ़र करता है, उस डिजीज़ को हम लोग डिफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। आज हम लोग उसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी रिकेट्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और भी ढेर सारे डिजीज़ जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक चार्ट के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कौन से डिजीज़ किस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, किस तरह की विटामिन की कमी की वजह से होता है, या किस तरह के मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो किस विटामिन की कमी की वजह से कौन से डिजीज़ होते हैं। अब ये सब, एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे जानेंगे कि किस तरह के डिजीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं सिम्टम्स या लक्षण। लक्षण के द्वारा पता चलता है कि आप किस तरह के डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और अगर इस तरह के डिजीज़ से कोई सफ़र कर रहा है तो किस तरीके से बचा जा सके, आखिर वो ऐसा क्या करें ताकि इस तरह के डिजीज़ से वो बच सकें। इसके लिए दिया हुआ है रिकमेंडेड फूड, कौन सा फूड हम उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वह इस डिजीज़ से बच सकें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज पुअर नाइट विजन, रात में कम दिखाई देना। इसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। ये खास तौर पर बच्चों में होता है इस तरह की बीमारियां, और ऐसे कंडीशन में हमारे पास हम जो जिस फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें इस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए, वो है लीफी वेजिटेबल, सभी तरह के लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पम्पकिन, एग, इटीसी। ये सभी रिकमेंड किए जाते हैं फूड तब
जब कोई नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज से सफ़र कर रहा हो। सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज्ड वेरी। अगर कोई नाइट वेरी से सफ़र कर रहा हो, दैट मीन्स उसके शरीर में विटामिन बी की कमी है। ऐसी कंडीशन में उनके जो मसल्स होंगे वो काफ़ी वीक होंगे, नर्व्स काफ़ी वीक होंगे, वो हमेशा अपने आप को थके से महसूस करेंगे ना। इसके लिए रिकमेंडेड फूड हैं अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, नट एंड मीट। इस तरह के भोजन को खाने से वह वेरी की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज स्कार्बी। विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं स्कार्बी। ऐसे कंडीशन में हमारे जॉइंट फूले हुए रहते हैं, हमारे मसूड़े से ब्लड आते रहते हैं ना, तो जॉइंट गेट्स सॉल्वन, जॉइंट्स एंड गम्स ब्लीड वेरी इजली। बहुत हमारे गम से हमेशा ब्लड वगैरह आते रहेगा। तो विटामिन सी का जो सबसे मेन सोर्स है, जितने भी तरह के खट्टे फल होते हैं, कैक्टस फ्रूट, वो सभी के सभी विटामिन सी के सोर्स हैं। इसके लिए आप जो रिकमेंडेड फूड हैं वो है आंवला, गुआवा, लेमन, टमाटो, कैबेज। ये सभी ऐसे फूड हैं, ये सभी कि आप अपने आप को यहाँ इसमें जो आपके रिकमेंडेड फूड हैं वो है आंवला, गुआवा, लेमन, टमाटो, कैबेज। ये सभी ऐसे फूड हैं जिस फूड का उपयोग करके आप स्कार्बी जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज्ड रिकेट्स। ये हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। इसमें बच्चों के जो हड्डियां होती हैं पैरों के या हाथों के बैंड जैसे, उनके हाथ और पैर ना बैंड जैसे दिखेंगे। विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके लिए आप सनलाइट, एग यॉल्क, इन सबों को यूज़ करके अपने आप को विटामिन डी अपने शरीर में भरपूर ले सकते हैं और रिकेट्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आफ्टर विटामिन्स वी अंडरस्टैंड about deficiency of some minerals like calcium, iodine and iron. First, deficiency of calcium. हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से, हमारे भोजन में कैल्शियम की वजह से जो डिजीज़ होंगे वो आते हैं ब्रिटल बोन। ब्रिटल बोन मीन्स हमारी हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट होंगी, हल्का सा भी गिरने पर हमारी हड्डियों में क्रैक आ जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यह कंडीशन कहलाता है कि हम कैल्शियम की कमी से सफ़र कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में इसके जो लक्षण होंगे, बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से फूड आपको सलाह दिए जाते हैं। इसमें रिकमेंडेड फूड हैं मिल्क, एग, फिश, मीट एंड लीफी वेजिटेबल। एग, मिल्क, फिश, लीफी वेजिटेबल को अगर हम सफिशेंट अमाउंट में अपने भोजन में शामिल करें तो हम ब्रिटल बोन जैसे डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे मिनरल्स हैं आयोडीन। आयोडीन तो लगभग अब सभी के घरों में आयोडाइज्ड साल्ट का ही यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ इस तरह से आयोडीन की कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज्ड ग्वेटर। आप देखे होंगे कई बहुत सारे लोगों का गर्दन यहाँ पे फुल के निकल जाता है आगे की ओर, ये बाहर की ओर जा जाना, यही कंडीशन कहलाता है ग्वेटर। इसमें नेक गेट्स सॉलन, गर्दन फुले हुए रहते हैं। इस डिजीज़ से अगर अपने आप को या समवन जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हों या जो इस डिजीज़ से बचना चाहते हों, उनके लिए जो सलाह दी जाते हैं, जो रिकमेंडेड फूड हैं वो है आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड और वेजिटेबल। इस तरह के भोजनों को वो सफिशिएंट अमाउंट में अपने भोजन में लेकर ग्वेटर जैसी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। और नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन जो कि हमारे फूड में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर फूड, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर फूड कॉज्ड एनीमिया। एनीमिया में जब आप देखोगे, आप हर हमेशा अपने आप को थका थका सा महसूस करोगे, चेहरे पे पीलापन रहेगा, स्किन आप पीला जैसा दिखोगे, और
अपने आप को हर हमेशा बीमार सा महसूस करोगे। यह कंडीशन कहलाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। तो जो इसके लिए जो सिम्टम्स है वो तो मैंने बताया, वेरी बिग, टायर्ड वेरी इजीली, लुक्ड पेल एंड अनहेल्दी। इसमें जो आपको रिकमेंडेड फूड कहे जाते हैं वो हैं, आप ग्रेप्स ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। इस तरह के भोजन को आप सफिशिएंट अमाउंट में अपने भोजन में शामिल करें तो आप एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं।